गाजीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी एक महिला, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। कासिमाबाद थाना क्षेत्र में कुत्तूपुर गांव की रेशमा का शरीर बुरी तरह आग की चपेट में आने से झुलस गया है। जिला अस्पताल में रेशमा का इलाज किया जा रहा है। रेशमा के परिजनों ने उसके पिता और ससुराल के दूसरे सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रेशमा के ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते थे, जिसे पूरा न कर पाने के चलते वो रेशमा को बुरी तरह प्रताड़ित करते थे। रेशमा का जलना उसकी उत्पीड़न की अगली कड़ी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। फिलहाल रेशमा के ससुराल वाले फरार हैं। सख्त कानूनों के बावजूद भी दहेज की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई महिला इसमें झुलस कर दम तोड़ रही है। कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी नहीं रुक रहा है रैगिंग का सिलसिला। आगरा के एक निजी संस्थान में बीटेक का छात्र सीनियरों की बदसलूकी का हुआ शिकार। ये फोटो साईनाथ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से बीटेक कर रहे बलराम गिरी की है। सेकेंड ईयर के छात्र बलराम के साथ इस संस्थान में रैगिंग और उसके उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके चलते बलराम की हालत काफी बिगड़ गई। उसे पहले इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर दिल्ली स्थित एम्स रेफर कर दिया गया। खबर पुलिस तक पहुंची तो वो मामले की जांच के लिए संस्थान जा पहुंची। संस्थान के निदेशक से बात की गई तो वो मामले को दूसरा ही रंग देने लगे। उनके मुताबिक बलराम की तबीयत पहले से ही खराब थी। हालांकि पुलिस आरोपी सीनियर छात्रों से पूछताछ कर मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। संस्थान अपनी साख बचाने में लगा है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। एलएलबी में पेमेंट शीट की उठाई मांग। प्रदर्शन कर रहे ये छात्र काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं। इन छात्रों का कहना है कि जब हर सब्जेक्ट में पेमेंट शीट पर एडमिशन होती है तो फिर एलएलबी में क्यों नहीं। इनका कहना है कि अगर एलएलबी में पेमेंट शीट पर एडमिशन की सुविधा शुरू कर दी जाए तो कई स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने से बच जाएगा और वाराणसी के स्टूडेंट्स को यहां से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कानपुर देहात के लालपुर स्टेशन पर उड़ी धारा 144 की धज्जियां। सपा कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर किया प्रदर्शन। ये तस्वीरें जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित लालपुर स्टेशन की है। इस स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के अलावा किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर मालगाड़ी रोककर घंटों हंगामा किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स मूक दर्शक बनी रही। ये हाल तब था जब लखनऊ में माया की मूर्ति टूटने के बाद से ही शासन ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा रखी है। सपा कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्हें रोके टोके। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्या इतने भर से ही सपा कार्यकर्ताओं को कानून तोड़ने की इजाजत मिल जाती है? पौड़ी गढ़वाल में बदहाल है प्राथमिक शिक्षा का हाल। एक साल में 56 स्कूलों पर लटके ताले, शिक्षा के गिरते स्तर और पलायन के चलते बच्चे नहीं ले रहे एडमिशन। स्कूलों में लटके तालों की यह तस्वीर ना तो छुट्टी के दिनों की है, ना ही स्कूल की छुट्टी होने के बाद की। प्राथमिक स्कूल थापला, प्राथमिक स्कूल झाला, राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक स्कूल सीला की तरह ही पौड़ी जनपद के 56 ऐसे स्कूल हैं जिनमें ताले लटक चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल में कुल 1698 प्राथमिक स्कूलों में से 56 स्कूल इस साल बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, सुनिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही जुबानी। में अधिकांश स्कूल तो प्राथमिक स्तर पर है, जो छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हो गया। ऐसे स्कूलों की संख्या ग्रेजुअली जो आई हमारे सामने वो कुल 56 आई है, लेकिन 56 के 56 शून्य छात्र संख्या वाले नहीं है। इनमें कुछ स्कूलों को हमने विलीन किया है कि 2-3 बच्चे एक स्कूल में रह गए तो उसको नेबरहुड के स्कूल में शिफ्ट कर दिया। प्राइमरी स्कूलों में लगातार गिरता शिक्षा का स्तर और पहाड़ी इलाकों में बढ़ता पलायन, ये 2 वजहें हैं जिनके चलते यहाँ के स्कूलों में बच्चों का टोटा पड़ा हुआ है। और सब पढ़ें सब बड़े का सरकारी दावा पहाड़ी इलाकों में दम तोड़ता नजर आ रहा है।
यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म है। प्राइमरी स्कूल का स्तर जो है बिल्कुल ख़त्म है और ख़त्म होने के कारण जो लोग अपने बच्चों को जो है बाहर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की दिशा सुधारने के सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो दावे हकीकत में कितना बदल पाते हैं, पौड़ी गढ़वाल में साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड में बदहाल है शिक्षा व्यवस्था। लालकुआं स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र तो हैं, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल नहीं। बेंच को भी तरस रहे बच्चे। क्लासरूम में पंखे हैं और अगर हैं भी तो उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो हवा दे सकें। छात्र तो हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए बेंच की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें राजकीय इंटर कॉलेज की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक की पोस्ट खाली पड़ी है। प्रभारी प्रिंसिपल की माने तो गणित और विज्ञान के शिक्षकों के साथ ही 10 शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। कई बार शासन को इस बाबत पत्र लिखे गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में स्कूल में होने वाली पढ़ाई का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बच्चे या तो खेलते रहते हैं या फिर गपशप में मशगूल रहते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था से ही छात्र यहाँ एडमिशन लेने से बचते हैं। जो लेते हैं उनके बेहतर भविष्य की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। सितारगंज में बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोगों के लिए शुरू हुआ बचाव कार्य। विधायक निधि से 16 करोड़ की मदद। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा के हजारों परिवार इस वक्त बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। पिछले साल भी सितारगंज के लोगों को इसी तरह बाढ़ का कहर झेलना पड़ा था। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ के दौरे पर भी आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों की कोई मदद नहीं हुई, ना तो बाढ़ रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए। इस बार यहाँ के स्थानीय विधायक विजय बहुगुणा ही प्रदेश के सीएम हैं और इन लोगों की उम्मीद के मुताबिक सीएम बहुगुणा ने यहाँ के लोगों के लिए 16 करोड़ की मदद भेजी है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की मदद की शुरुआत कर दी गई है। बाढ़ राहत में लगे लोगों का कहना है कि अभी तो कोई पक्का काम नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था जरूर की जा रही है। गाजीपुर के पुराना गांव के लोग फिर से दहशत में। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पलायन करने को मजबूर हैं लोग। गंगा इतनी पास तक आ पहुंची है कि पुराना गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। कुछ और मीटर बढ़ी तो गांव का गंगा में समाना निश्चित है। पिछले 10 साल से हर साल ये लोग गंगा का कहर झेल रहे हैं। कभी इस गांव के किसानों के पास 2600 बीघा खेती की जमीन थी, लेकिन गंगा ने सब ले लिया। अब इनके पास महज 150 से लेकर 200 बीघा जमीन बची है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके गांव नेता और अधिकारी सब आते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। उधर गंगा ने इस बार कहर बरपाया तो दर दर भटकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। यहाँ डीएम से लेकर के एसपी सब लोग आए, लेकिन आश्वासन दे करके चले गए, कुछ आज तक नहीं हुआ। अब ये लग रहा है कि हम लोगों का जो है गांव भी गिरेगा, हम लोग इसको छोड़ करके पलायन करना पड़ेगा। इसकी कहाँ से व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगी, बड़ी दिक्कत बहुत महसूस हो रही है। गाजीपुर के पुराना गांव की तरह बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि गंगा का कहर झेलने वाले हैं, लेकिन इन सभी को आस है तो सरकारी मदद की, लेकिन अभी तक किसी को कोई भी मदद नहीं मिल रही। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई घाट पानी में डूबे, नौका संचालन भी हुआ प्रभावित, कई मंदिरों में भरा पानी। बारिश ने भले ही अविरोध रूप ना लिया हो और हर साल के मुकाबले बादल कम बरसे हों, लेकिन इससे गंगा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका जलस्तर वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पक्के घाटों की काफी सीढ़ियां डूब गई हैं। घाटों पर बने कई छोटे बड़े मंदिरों में पानी घुस गया है। हर शाम को शीतला घाट पर होने वाली आरती का स्थान बदलकर थोड़ा ऊपर की ओर कर दिया गया है। यही नहीं, जलस्तर बढ़ने के चलते गंगा में नौका संचालन बाधित हुआ है। नाविकों को हर रोज नया लंगर डालना पड़ रहा है। घाट किनारे फूल माला बेचने वालों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर नॉर्मल से भी 2.5 मीटर नीचे है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय गंगा 61.8 पर बह रही है, जो कि खतरे के निशान 72 मीटर से काफी नीचे है।